हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 का रिजल्ट आ चुका है रिटन एग्जाम का। और अब आप में से बहुत सारे लोग सेकंड लेवल के लिए, सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई हुए हैं, जिसमें आपका मेजरमेंट होना है, जिसमें आपकी हाइट, जो लड़के हैं उनकी चेस्ट, इसी तरह लड़कियों की हाइट आदि का मेजरमेंट होगा। और जो लोग उसे पास करते हैं उन लोगों का फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग होगी, लॉन्ग जंप और आपकी हाई जंप की टेस्टिंग होगी। जितना भी क्राइटेरिया है गर्ल्स और बॉयज, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग, समझे। तो अभी क्या होता है कि जैसे गर्मी, अब धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ती जा रही है, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको एक मन में होगा सवाल कि सर हम तैयारी कैसे करें, अभी हमारा सांस नहीं है, थोड़ा दौड़ते हैं हमारा सांस फूल जाता है, या फिर हम क्या खाएं कि इतने कम समय में हम लोग तैयारी कर पाएं। कुछ लोग, बहुत से लोग ड्रग्स लेने लगते हैं, अलग अलग लोग कहते हैं ये इंजेक्शन लगवा लो। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आज हम लोग, हमारे साथ हैं आज बलवान सर, जो कि एक इंटरनेशनल एक्लेम्ड कोच भी हैं, एथलीट भी हैं, जिन्होंने काफ़ी बड़ी इंटरनेशनल इवेंट्स में देश का नाम रोशन किया है, और राजीव गांधी स्टेट खेल रत्न विजेता भी हैं। साथ में है सर योगेश हमारे साथ, जो कि दिल्ली पुलिस में ही हैं और काफ़ी अनुभवी और रिक्रूटमेंट से संबंधित बहुत सारी जानकारी रखते हैं। तो सर लोगों के साथ चलते हैं और आगे के आपके जो भी सवाल होंगे फिजिकल से जुड़े हुए, रनिंग से जुड़े हुए, किस तरह से आप नमस्कार सभी दिल्ली पुलिस एस्पायरेंट्स जिन्होंने फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट में जाने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। सबसे पहले उन सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद करना चाहूँगा एग्जामपुर टीम का, जिन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये स्थान और ये समय हमें मुहैया कराया। विशेष धन्यवाद अमित सर का, मैं इनका स्टूडेंट भी रहा हूँ। इन्हीं के आग्रह पर आज हम यहाँ पर हैं और आपके फिजिकल एंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप साथ साथ कमेंट्स भी लिख सकते हैं, उन्हें नोट किया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि उन सभी डाउट्स को हम क्लियर करें। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ बलवान भाई साहब भी आज जुड़े हुए हैं, जो कि एक इंटरनेशनल एथलीट हैं और जो है सर्टिफाइड कोच हैं NIS से। तो आप सभी को अब हम इस सेशन में फिजिकल एंडोरेंस के बारे में जितने भी आपके डाउट्स हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस कैसा चाहिए, LMV होना चाहिए या मोटरसाइकिल बना होना चाहिए या दोनों होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने हैं, किस तरीके से आप अपने आप को फिजिकल के दौरान जब पुलिस आपके समक्ष होगी कूल डाउन रख सकते हैं। आज मैं अनऑफिशियली छुट्टी के दिन आपके इन डाउट्स के लिए आया हूँ। थैंक यू। जी सर। तो जी सर, नमस्कार साथियों, कैसा लग रहा है टेस्ट करने के बाद? आपने इतने अच्छे नंबर लिए, मेरिट में आए आप, उसके लिए आप सबको बधाई हो। अब आती है बात हमारे लिए जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट हम कैसे दें, क्या तैयारी करें, क्यों करें, कब करें, ये सब सवाल आज हम कुछ जवाब आपको अपने आप से देंगे। उसके बाद जो आपको डाउट्स हो उसको हम क्लियर करेंगे। बहुत सारे खिलाड़ी कहेंगे अब तो हम आपको भी, जो टेस्ट, रिटन टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उनको अब और भी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा फिजिकल फिटनेस के लिए, जो कि मैं ये उम्मीद करूँगा आज एग्जामपुर टीम जो हमारी इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, मैं एग्जामपुर टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में आपका रिजल्ट सबसे अच्छा आया। आपने देश के लिए ऐसी टीम तैयार कर रहे हो जो कि पूरे भारत में, पुलिस की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस नंबर 1 एक ऐसी पुलिस है जो देखा जाए तो जिनका डेडिकेशन और देश के प्रति सेवा सबसे आगे रहती है। आप उस टीम में शामिल होने जा रहे हो, बस एक कदम की दूरी है।
और वो कदम है हमारी फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल टेस्ट। आप बैलेंस डाइट में ध्यान रखो, साथ ही अब आज से ही अपना डाइट चार्ट बना लो। फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके 5 कंपोनेंट्स आपके बॉडी के अंदर होने चाहिए। स्पीड, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेंथ। इन 5 चीज़ों पे जब हम काम करेंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता दिल्ली पुलिस का फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के लिए। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। आज से ही अगर इस काम पे हम लगेंगे तो निश्चित रूप से हम कामयाब ज़रूर होंगे। और जैसा कि उम्मीद होता है कि कोई भी रिटन टेस्ट क्लियर होने के बाद अगर फिजिकल बाद में होता है तो मोस्टली 1.5-2 महीने के बाद फिजिकल स्टार्ट हो जाते हैं। इस विषय में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अमूमन जो ऐसा पाया जाता है। मैन एंड वुमेन दोनों ही जो टेस्ट क्लियर कर चुके हैं उनके लिए हम यही कहेंगे, आप अपनी मेहनत पे ध्यान दें। साथ ही कोई ऐसी स्टीरॉयड किसी ऐसे अनजान व्यक्ति से कोई कुछ ना खाए जिससे कि हमें बहुत आने वाले टाइम में हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ेंगे हमारी बॉडी के अंदर भी, और उसके कई बार बहुत ही भयानक रिजल्ट आते हैं जिससे कि हमें जानलेवा स्थिति तक भी हमें गुजरना पड़ता है कि कैसे हम उन चीज़ों से बचे, मेहनत करें। मैं एग्जाम्पुल टीम को धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने हमें बुलाया और हम आपसे आज रूबरू होने का मौका मिला। साथ ही आप आज से ही अपना डाइट में नेचुरल डाइट ले, कोई ऐसी चीज़ ना ले जिससे कि हमारी बॉडी पे, हमारी लीवर पे, किडनी पे बहुत ज़्यादा उनको डाइजेस्ट होने में समय लगे। और कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट फॉर्म में ना ले, इनडायरेक्ट वे में ले। शाम का डिनर थोड़ा सा हल्का ले। साथ ही कम से कम देसी भाषा में कहे तो मीठे का यूज ना करें। जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है अपने आइडियल वेट का पता करें, आपकी हाइट कितनी है, उसके हिसाब से आपका कितना वेट होना चाहिए और उस पे फोकस करें, कम से कम आपका वेट ना बढ़े। आज से ही शुरुआत कर दे। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, 1600 मीटर जो रेस होती है तकरीबन हमारे जो रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं साथी, वो नाप तोल के 1600 मीटर डेली भागते हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत करना। शुरुआत में इंडोरेंस बनाने के लिए हम धीरे धीरे शुरू करेंगे और इसमें हर रोज़ आप प्रैक्टिस करो, सुबह करो, शाम करो। और चाहे आप सुबह शुरुआत में चाहे 10 मिनट भागो, लेकिन इजी वे में कंटिन्यूसली धीरे धीरे, कहीं रुक गए कोई बात नहीं, फिर चल पड़ो, वॉकिंग करो। आप एक टारगेट बना लो कि आज मुझे 10 मिनट रनिंग करनी है, मुझे टाइम स्पेंड करना है, मुझे ग्राउंड पे टाइम स्पेंड करना है। और आपको लग रहा है, देखो मुझे आपने जो रिटन टेस्ट क्लियर किया, मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको कह सकता हूँ कि किसी भी ऐसे शख्स ने एक दिन में कोई भी टेस्ट क्लियर नहीं किया होगा। हर रोज़ की मेहनत में ही हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और ऐसा ही स्पोर्ट्स में है, एक दिन में कोई चैंपियन नहीं बनेगा, लेकिन हर एक दिन की मेहनत में ज़रूर चैंपियन बनेगा। ये मेरा आपसे अपने अनुभव के आधार पे एक ये मैं साझा कर रहा हूँ आपसे अपना अनुभव। और मेरा ये वायदा है, अगर किसी को ये डाउट है कि मैं फिजिकल टेस्ट नहीं क्लियर कर सकता, तो मैं एग्जाम्पुल टीम को और आप सबको विश्वास दिलाता हूँ
आपकी पूरी टीम में से सबसे 5 कमज़ोर ऐसे स्टूडेंट जो कहे कि हम फिजिकल टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते, मैं उनको 100% टेस्ट क्लियर करवा। इम्पोर्टेंट पार्ट आप हो तो एग्जाम्पल टीम है, आप हो तो हम हैं, और हम हैं तो आप हैं। हम कामयाब जरूर होंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो अब साथियों छोटी छोटी डिटेल्स एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले योगेश सर से जानते हैं कि वो इनके बच्चों की जो ड्राइविंग लाइसेंस वाला जो आपका एक कॉन्सेप्ट है, तो ड्राइविंग लाइसेंस में आप लोगों को बहुत सारी समस्याएं, कुछ लोगों ने बनवा रखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं, कौन सी कैटेगरी का चाहिए, तो उसके ऊपर सर आपको पूरी बातें, आप अपनी एक पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, तो जिससे कि आप उन चीजों को लिख सकें। जी सर। देखिए, आप सभी भली भांति परिचित है कि जिस दिन आपका PMT है उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है, और आपको सभी डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने होंगे। उनकी फ़ोटोकॉपीज़ आपको साथ में लेके जानी पड़ेगी। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लास्ट डेट जो हमारी एप्लीकेशन फॉर्म की थी उसी दिन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास फिज़िकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट के दिन होना चाहिए। जितनी भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे मेन क्वालिफिकेशन है 10+2 लेवल, आप 10+2 लेवल क्लियर होनी चाहिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। लेकिन आप ड्राइविंग लाइसेंस PMT पर लेकर आते हैं तो आपको अलाउ किया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस है, हमारे पास कार का नहीं है, हमारे पास कार का है, हमारे पास मोटरसाइकिल का नहीं है। तो अगर नोटिफिकेशन पे आप ध्यान देंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि LMV का आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, और ब्रैकेट्स में उसमें मेंशन किया हुआ है कि ये मोटरसाइकिल और कार का होना चाहिए। अब बात करें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की। मोटरसाइकिल और कार मतलब या तो मोटरसाइकिल चलेगा या कार भी चलेगा? हाँ, देखिए LMV उस पर मेंशन होना चाहिए, DL पे। उसके बाद अगर भले ही आपने केवल मोटरसाइकिल का ही टेस्ट दिया है वहाँ MLO के पास और आपके पास लाइसेंस आ गया है तो आप एलिजिबल हैं। और इसमें मेन जो बातें आती हैं, जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके 10th का जो मार्कशीट है उसका जो सर्टिफिकेट है, 12th की मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। ड्राइविंग लाइसेंस केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आप हिल एरिया से हैं तो आपको पता होगा फिजिकल एंडोरेंस में हिल एरिया को भी रिलैक्सेशन है, तो आपको वहाँ से DM ऑफिस या SDM ऑफिस से भी वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और साथ में एक्स सर्विस मैन हैं तो आप अपना जो 3 सर्टिफिकेट्स आपको बनवाने हैं, जिसमें NOC है, अंडरटेकिंग है और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स हैं, ये भी आप इंश्योर कर लेंगे। मतलब डॉक्यूमेंट्स आप सभी लेके जाएं। कोई एस्पायरेंट, कोई कैंडिडेट ऐसा ना हो जो फिज़िकल टेस्ट पे जाए और विदाउट डॉक्यूमेंट्स उसको दिक्कत हो, और ये बड़ी ही अजीब स्थिति रहेगी। अब हम अगर स्टेप बाय स्टेप चलें तो आपको दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट www.delhipolice.nic.in पर लगातार बने रहना है। हालांकि एग्जामपुर जैसे प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल हैं जो टाइमली आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। जैसे ही एडमिट कार्ड्स आपके आएंगे, आपको आपका ग्राउंड्स, आपके PMT की लोकेशंस आपको शेयर की जाएंगी। आप उस दिन ध्यान दें कि जो रिपोर्टिंग टाइम उस पर मेंशन हो। ज़रूरी नहीं एक कैंडिडेट का रिपोर्टिंग टाइम जो हो वो सभी का वही मिलेगा। कोविड-19 का टाइम है, बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएंगे, तो जो रिपोर्टिंग टाइम है आप उसे इंश्योर करें, समय से आप वहाँ पहुँचें। एक आपके वहाँ बैच बनाए जाएंगे। बैचेस बनाने के बाद आपका जो है फिज़िकल एंडोरेंस मेजरमेंट टेस्ट स्टार्ट होगा। मेल कैंडिडेट्स की हम बात करें तो जब आपके ग्रुप्स बन जाएंगे, ग्रुप्स बन जाने के बाद सबसे पहला इवेंट है रेस। आपको पहले से ही जानकारी होगी सबको, नोटिफिकेशन आप देख चुके हैं कि 1600 मीटर की आपको रेस करनी पड़ेगी। समय आपको दिया जाएगा 6 मिनट का। ये पहले 5 मिनट 45 सेकंड होता था, अब 6 मिनट कर दिया गया है। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यही रेस 8 मिनट में होगी। अब नेक्स्ट फेज़ अगर हम बात करें तो रेस के बाद हमारा इवेंट आएगा लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप पर हर कैंडिडेट को 3 चांस दिए जाएंगे। मेल कैंडिडेट की बात करें तो आपको 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो आपको 10 फीट लॉन्ग जंप करना पड़ेगा।
उसके बाद इस मतलब फीमेल्स के लिए भी 3 चांसेस हैं। उसके बाद आप हाई जंप की तरफ प्रोसीड करेंगे, आप क्वालिफाई होते जाएंगे, आप नेक्स्ट फेज़ में चलते जाएंगे। आपको वहाँ जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो ग्रुप में ऐसे के आगे बढ़ाते जाएंगे। जो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा उनका फ़ोटोग्राफ्स करके कोडल फॉर्मेलिटीज़ करके वहाँ से उनको भेज दिया जाएगा। हम हाई जंपर थे। हाई जंप मेल कैंडिडेट्स के लिए 3 फीट 9 इंचेस, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 फीट। जो हाई जंप में क्लियर करेंगे उसके बाद वो मेज़रमेंट में जाएंगे। मेज़रमेंट के लिए सभी को पता है जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो हाइट है वो 170 मीटर्स रिक्वायर्ड है, लेकिन इसमें भी कुछ एग्जम्पशंस हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस परिवार से संबंध रखते हैं, आपके पिताजी दिल्ली पुलिस से हैं या आप शहीद के बेटे हैं दिल्ली पुलिस से ही, तो आपको 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन वहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा आप अगर 7 सिस्टर जो स्टेट्स हैं या जो हिल एरियाज़ हैं, लेह लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, इन सब स्टेट से आप बिलोंग करते हैं हिल एरिया से, तो भी आपको 5 सेंटीमीटर्स की रिलैक्सेशन यहाँ मिलने वाली है। अगर हम फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर्स आपको जो है हाइट रिक्वायर्ड है, 2 सेंटीमीटर्स की आपको छूट है। मैं भूल गया, कैटेगरी वाइज भी इसमें छूट है। मेल कैंडिडेट्स में एसटी कैटेगरी को छूट मिलेगी और फीमेल कैटेगरी में एससी एसटी को मिलेगी हिल एरिया पहले से ही। अगले इसमें मैं बात करूं, आप पूछेंगे कि क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई अपीलेंट अथॉरिटी इसमें अपॉइंट की जाती है। कई बार कैंडिडेट्स कहते हैं नहीं सर, मैं अपना मेजरमेंट करके आया हूं, मेरी हाइट बिल्कुल 170 मीटर है, आप मुझे डिस्क्वालीफाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको एक ऑप्शन मिलता है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ पर होते हैं वो बेसिकली डीसीएसपी रैंक के होते हैं और अपीलेंट अथॉरिटी एसीपी एंड एडिशनल सीपी एंड अबोव हो सकते हैं। आप अपनी एक रिक्वेस्ट वहाँ रेज कर सकते हैं कि सर मेरी हाइट कंप्लीट है या मेरी जो चेस्ट की बात की जा रही है वो चेस्ट कंप्लीट है। अपीलेंट अथॉरिटी आपकी दोबारा मेजरमेंट करा सकते हैं, लेकिन ये अपील आप अपने एंडोरेंस टेस्ट के लिए नहीं कर सकते। मतलब अगर आप दौड़ में रह जाते हैं तो आप इसके लिए अपील नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए आपके पास 3 चांसेस है, उन चांसेस में आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। अपीलेंट अथॉरिटी के पास आप केवल मेजरमेंट में जा सकते हैं। अब हम बात करें जो है चेस्ट मेजरमेंट की, तो चेस्ट मेजरमेंट में केवल मेल कैंडिडेट्स ही अपनी चेस्ट मेजर कराएंगे। उनकी लिए 81 से 85 सेंटीमीटर आपकी यहाँ होनी चाहिए। इसमें भी छूट के कुछ प्रावधान है, 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है उन कैंडिडेट्स को जो दिल्ली पुलिस परिवार से संबंध रखते हैं, उनके बेटे हैं, या फिर आप जो है हिल एरिया से संबंध रखते हैं, वो आप नोटिफिकेशन में एक बार देख लीजिएगा। तो उसके बाद जब आप इन सब चीज़ों को क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद भी एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है जिसमें आपके सेट जमा होंगे। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी हैं जो आप इंश्योर करेंगे। देखिए, अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको 5 मार्क्स फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट में अलग से मतलब रिटन टेस्ट में आपको दिए जाएंगे। 5% इसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, तो 100 का 5% 5 नंबर। अगर आप बी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको 3 नंबर, और अगर आप ए सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको 2 नंबर। ये क्लियरली इसमें मेंशन है। तो लेकिन अगर आप उस दिन सर्टिफिकेट नहीं लेके जाएंगे और बाद में क्लेम करेंगे कि मैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हूं, तो ये बात नहीं बनेगी। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर आपने नेशनल लेवल पे आपने आपको रिप्रेजेंट किया है, उसमें गेम्स वगैरह दिए हुए हैं, तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी आप ले जाना ना भूलें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है ये सेम डे होने वाला है, फिजिकल एंडोरेंस और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों। अब स्टार्टिंग में हमने बोला था कि हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से अपने आप को वहाँ कूल डाउन रखें। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको बता दूं, कोई मायने नहीं रखता कि अभी आपका समय कितना आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं लिख रहे हैं कि हमें 8 मिनट का समय, 9 मिनट का समय अभी लग रहा है। ये कोई मायने नहीं रखता, आपके पास अभी समय है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि फिज़िकल में बच्चा हमेशा उसकी जो प्रैक्टिस है, उसका जो टाइम है, उससे अच्छा ही परफॉर्म करता है, उससे बेहतर ही परफॉर्म करता है। तो आप आज से ही शुरू हो जाएं इसकी तैयारी के लिए। अगर इसमें और भी कुछ चीज़ें बच गई हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं, जो क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं अभी माइक अमित सर को दे रहा हूँ। सर, कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं क्या हाइट बढ़ाई जा सकती है? मतलब इशू है ये कि बच्चों की हाइट थोड़ी सी जैसे आधे सेंटीमीटर कम है या 1 सेंटीमीटर कम है, तो क्या ये संभव है कि हाइट इंक्रीज हो जाए? कोई भी संभावना नहीं, कुछ भी करने से नहीं हो सकती। हाइट हम हाई जंप की बढ़ा सकते हैं, और अमूमन जो एज होती है दिल्ली पुलिस में
फोर्स ज्वाइन करने की, उसमें जितनी हाइट बढ़ चुकी होती है हाइट वो बढ़ जाती है। ऐसा कोई जादू नहीं होता। हाँ, एक्सरसाइज से कुछ सेंटीमीटर, कुछ ऐसे कुछ बच्चे ऐसे भी हो जिन्होंने स्पोर्ट्स किया ही नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी अगर वो स्पेशलिस्ट एक शेड्यूल के साथ करेंगे तो अपवाद के तौर पर अगर 100 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 5 की कुछ हाइट में कुछ चांस हो सकते हैं। उनकी एज भी फिर ऐसी होनी चाहिए कि वो उस एज के लायक है। डाइट को लेकर है, डाइट कैसे, मतलब क्या मेंटेन करें, बच्चे में क्या खाएं? बैलेंस डाइट ले और साथ में प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रखे, चीनी नमक बिल्कुल कम कर दे। शाम को आप डाइट जो लेते हैं कोशिश करें 6 से 7 बजे के बीच में अपना डिनर कर ले। जल्दी खाने के बाद कम से कम 1 घंटे बाद सोए। हम खाना खाते ही लेट जाते हैं, वो उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है, जो कि हम अपने जो खाने की जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो ले नहीं पाते, क्योंकि हमारी बॉडी जो है रेस्ट में आ जाती है और उसको डाइजेस्ट करने में भी हमारे किडनी और लीवर को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। हमें कम से कम दिन में 3 बार 4 बार थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, एक बार में ज़्यादा नहीं खाना। साथ ही लिक्विड, चाहे वो पानी हो जूस हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा ले। हमने देखा है बच्चे बहुत सारे पानी नहीं पीते हैं, जिनके उन बॉडी में क्रैम्प आ जाते हैं, मसल्स में ब्रेक्स आ जाते हैं और वो चल भी नहीं पाते क्योंकि बहुत दिन पहले वर्कआउट नहीं करते वो। इसलिए धीरे धीरे करें और भी जो डाउट्स होगा उसको ज़रूर पूरा करेंगे। 2 क्वेश्चन और आ रहा है, कोई बात नहीं सर। एक तो प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर कोई हमारे बहन जो प्रेग्नेंट है वो फिजिकल की तैयारी कैसे करे? हाँ, देखिए ये तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप डीसीपी रिक्रूटमेंट सेल न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप को अप्रोच करें, इस बारे में अपने रिप्रेजेंटेशन दें। ऐसा कई बार होता है कि पर्टिकुलर फिज़िकल वाले दिन किसी को कोई इशू हो जाता है, कोई हॉस्पिटल में इंडोर हो जाता है या कोई और इशू आ जाता है, तो कई केसेस में इनको कंसिडर कर लिया जाता है और हमेशा फिज़िकल के टाइम पर कुछ दिन रिज़र्व रखे जाते हैं, 3 से 4 दिन जो हमेशा से हम रखते आए हैं। सैटरडे संडे और जीएच को फिज़िकल नहीं होते हैं, तो उन 3 दिन में अगर हायर अथॉरिटीज़ को डिसाइड करती हैं इस बारे में तो आपको अवसर प्राप्त हो सकता है, लेकिन इस बात की कोई एश्योरिटी नहीं है कि आपको अवसर मिलेगा ही या नहीं मिलेगा। एक जो जनरल क्वेश्चन है वो है चश्मा को लेकर के, आई साइट को लेकर के, क्योंकि मेडिकल होगा बाद में, तो आई साइट का प्रॉब्लम कितना तक चल सकता है और क्या है इसमें? स्पेक्स किसी का लगा हुआ है? देखिए, मेडिकल के बारे में ना क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। मेडिकल के बारे में डिटेल इंस्ट्रक्शंस नोटिफिकेशन में दी गई हैं। अगर आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं तो आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जा सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। उनसे कम एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब एक आता है कि जैसे मतलब रफली उन लोगों के पास 1 से 1.5 महीने का टाइम होगा करीब, तो क्या 1 से 1.5 महीने में फिजिकल जितने भी चीज़ें उसको कंप्लीट कर सकते हैं? कर सकते हैं। लगातार एक दिन में लगभग कितने इनको वर्कआउट करने की आवश्यकता पड़ेगी? जो बहुत दूर बच्चे हैं जो आ नहीं सकते, अगर वो खुद से कर रहे हैं तो लगभग कितना टाइम वो करेंगे वर्कआउट, और वर्कआउट में क्या क्या करें? सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वर्कआउट में क्या क्या करें, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है और डाउट होना भी चाहिए। हम उस डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। रेगुलर आप ग्राउंड पे जाओ सुबह और शाम, वो बेहद ज़रूरी है। अगर आप रनिंग नहीं कर सकते तो वॉकिंग करें, फास्ट वॉकिंग करें, और एक मॉर्निंग में एक अपना एक शेड्यूल बना के जाए। और जो हमने अभी एक गूगल फॉर्म भी डाला है, उसमें आप अपनी बॉडी वेट, हाइट, आपकी एबिलिटी क्या अच्छी है, कुछ एक्सरसाइज हम भी बताएंगे, और साथ ही उसमें हमें काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइज की ज़्यादा ज़रूरत है, किस कंडीशन में आपको वर्कआउट करना चाहिए, आपका बॉडी वेट कैसा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको एक्सरसाइज और वर्कआउट बताएंगे। मोस्टली
वर्कआउट मॉर्निंग इवनिंग रहेगा, गर्मी के दिन रहेंगे तो हमें स्टार्टिंग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है। हमें पहले जो नॉर्मल एक्सरसाइज है, नॉर्मल रनिंग है, उसको करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमें वर्कआउट करना, हमारी बॉडी सहन करना शुरू कर देगी, उसी के बाद हम अपनी बॉडी पे लोड देना शुरू करेंगे और वर्कआउट भी चेंज होता रहेगा। वर्कआउट वीकली चेंज होगा। हम पहले दिन के वर्कआउट में और बीच में आपको चेंज मिलेगा तो अभी हम पूरा आपको क्लियर नहीं बता सकते कि एक इसमें फ्लैट फुट को लेकर के, उसका क्या है, फ्लैट फुट के बारे में बताइए। मेडिकल में फ्लैट फुट और नॉक नीज दोनों को निकाल दिया जाएगा। फ्लैट फुट को कंसीडर नहीं किया जाता और आप नोटिफिकेशन में इसको एक बार देख भी सकते हैं एग्जैक्टली। और गर्ल्स के लिए डीएल चाहिए, रिक्वायरमेंट है? नहीं, गर्ल्स के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी प्रकार की। ओके, गर्ल्स के लिए कोई रिक्वायरमेंट है। अभी जो रनिंग कर रहे हैं कुछ बच्चों को नी पेन बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए क्या करें कि नी पेन हो? जिन बच्चों को नी पेन होता है वो सबसे पहले थोड़ा वार्म अप करें, क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसे ही रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी जब तक वार्म अप नहीं होगी, हमारी मसल्स टोन जो है ना डीएक्टिवेट रहती है और अचानक से उन पे बर्डन पड़ता है तो मसल्स में क्रैम्प आता है, चाहे नी में आए, एंकल में आए, शोल्डर में आए। तो हमें पहले वार्म अप करना है। 200, 300, 400 मीटर पहले हल्का सा जॉगिंग करेंगे, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी जंपिंग करेंगे, उसके बाद हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करें। और वर्कआउट करने के बाद आपको कूल डाउन भी करना है। कूलिंग डाउन मीन्स अपनी बॉडी को दोबारा से रिलैक्स करना है। हमारी बॉडी स्टिफ रह जाती है, हम वर्कआउट छोड़ के करके और निकल लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी के अंदर नहीं रहती, टाइटनेस आ जाती है। बच्चों की बॉडी में टैटू है तो ये कोई रिजेक्शन का कारण होता है? टैटू हमेशा विवादित रहा है। टैटू अलाउड नहीं है, परमानेंट टैटू अलाउड नहीं है। लेकिन इस बारे में आप जो अर्लियर स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ऐसा कुछ था तो आप उनसे संपर्क करें, वैसे अलाउड नहीं है। वैसे टैटू अलाउड नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के सर्टिफिकेट का थोड़ा सा इशू क्लियर कर दें, ये कब तक चाहिए, कब का बना चाहिए कुछ? देखिए, ये जो आपने फॉर्म आपने भरा है उसमें आपने कैटेगरी मेंशन किया है। जो भी आपने कैटेगरी मेंशन किया है वो जो डेट है, लास्ट डेट मैं आपको बता दूं, शायद उसमें डेट था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 6 सितंबर के आसपास शायद डेट था। मतलब जो लास्ट डेट था एप्लीकेशन फॉर्म का, उस वक्त आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपने उस टाइम जनरल से अप्लाई किया है, अब आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके पीएमटी में आएंगे, कैटेगरी चेंज की रिक्वेस्ट करेंगे तो इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, ओबीसी सर्टिफिकेट अगर स्टेट का है, सेंट्रल का नहीं है तो कंसीडर होगा? दिल्ली पुलिस में केवल दिल्ली स्टेट से बने हुए ओबीसी कंसिडर होंगे। अगर आप यूपी से हैं, आप उत्तराखंड से हैं, आप एमपी से हैं तो आपको सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट ही चाहिएगा। दिल्ली वाला दिल्ली स्टेट से? दिल्ली वाला, हाँ, दिल्ली वाला दिल्ली स्टेट्स के लिए दिल्ली पुलिस में एक एग्जेम्पशन है। दिल्ली स्टेट का आपके पास दिल्ली का ओबीसी है तो दिल्ली पुलिस में उसे कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर आप दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके पास उस पर्टिकुलर स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ ओबीसी में काउंट नहीं होगा, उसे जनरल में ही माना जाएगा। और क्या हम लोग कुछ हम लोग की प्रैक्टिस के लिए भी कुछ करवा रहे हैं ऐसा कुछ? हाँ, मुझे जानकारी मिली है बलवान भाई, एक फ्री फिजिकल एंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट बिल्कुल हूबहू जैसा दिल्ली पुलिस में होता है स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें काफ़ी कम स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। डिटेल यही बताएंगे। बिल्कुल योगेश जी, मैं एग्जामपुर टीम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और आप लोगों का डेडिकेशन, आप जितना सोशल कॉज कर रहे हो स्टूडेंट्स के लिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। हम एक फ़िज़िकल टेस्ट जो 100% दिल्ली पुलिस के टेस्ट की तरह होगा, हम वो रखेंगे अप्रैल के मोस्टली फर्स्ट वीक में रखेंगे। आप कोशिश करना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट रखें और हम लेंगे सिलेक्टिव प्लेयर। हम ये देखना चाहते हैं आप लोग कितना सीरियस हो और उसमें हम ऐसे प्लेयर्स लेंगे जो अच्छा रिजल्ट के साथ साथ अच्छे डेडिकेशन के साथ
एक डिसिप्लिन फोर्स में आप शामिल हो रहे हो तो हमें डिसिप्लिन प्लेयर भी चाहिए, और ऐसे ही प्लेयरों को हम लेंगे और मैं उम्मीद रखता हूँ 100% रिजल्ट हम देंगे। और 100% का मतलब आप समझते ही हो हमें उसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, और वो तैयारी आपके साथ करनी पड़ेगी, आपके साथ मिलकर करनी पड़ेगी। 5 प्लेयर के लिए मैंने एग्जामपुर टीम से प्रॉमिस किया है। एग्जामपुर टीम 5 प्लेयर जो सिलेक्टिव प्लेयर जो ये कह सकते कि हम फिजिकल टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते, हमारी बॉडी में हमारा बॉडी वेट ज़्यादा है, या हम सांस फूल जाती है, एंडोरेंस नहीं है, स्पीड नहीं है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, बस उसके दिल में जज्बा होना चाहिए। वो 5 प्लेयर हमें एग्जामपुर टीम नॉमिनेट करके दे दे। उन 5 प्लेयरों का भी फिजिकल टेस्ट क्लियर करवाना मेरी जिम्मेदारी है। एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि जो ये है फिजिकल कब से शुरू होगा, तो अप्रोक्सीमेटली देखिए कुछ ऑफिशियल डेटा तो अवेलेबल नहीं होता, लेकिन टेंटेटिव डेटा बात करें तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये शुरू हो सकता है। तो आप लोग मतलब आप 15 अप्रैल लेकर चलो कि आपके पास लगभग 1 मंथ का टाइम है। आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो 1 महीने की तैयारी का जो है ना टाइम लेकर चलो अपने से। साथ में सर ने जैसा कहा आपको कि सर करवा रहे हैं जिनको ये लगता है कि नहीं जी आप पास ही नहीं कर सकते फिजिकल, आपको ऐसा लग रहा है कि आप फिजिकल नहीं निकाल कर सकते, एग्जाम्पल की तरफ से सर ने 5 बच्चों के लिए प्रॉमिस किया है। 5 बच्चे सर के पास जा सकते हैं, और सर वैसे कराते हैं करीब 100 बच्चों को आप लेते हैं, टोटल 100 बच्चों को लेते हैं ना एक बार, 300 के आसपास, तो लगभग 300 बच्चों को लेते हैं। लेकिन एग्जाम्पल की तरफ से सर ने कहा वो शायद मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर ने कहा हुआ कंडीशन हमारी, ठीक है, कंडीशन आपकी रहेगी। तो अगर आप में से ऐसे कोई सिंसियर बच्चा है जिसको लगता है कि नहीं जी एकदम संभव नहीं है, तो वो बिल्कुल एक गूगल फॉर्म भी हम दे रहे हैं, गूगल फॉर्म लिंक में दिया हुआ है, आपको उस फॉर्म को फिल करके देना है सो दैट हम उसमें देख पाएँ और आगे का प्रोसेस हो पाए। आगे सर कुछ बताइए। मेरे पास भी कुछ क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट होके आए हैं। लिखा गया है कि मेरे 63 मार्क्स हैं यूआर कैटेगरी में, फिजिकल देने जाऊं या नहीं। आपको बिल्कुल जाना चाहिए। अभी आप कुछ कह नहीं सकते इस बारे में कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, लेकिन आपको एक अवसर मिला है, आपको जाना चाहिए। क्वेश्चन है तैयारी कब से शुरू करें? सेशन को देखते ही शुरू कर दें, आपके पास समय नहीं है। 8 मिनट में रनिंग आ रही है, होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, इससे आप दूर मत भागिए, आपका 100% होगा। पीएमटी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके बारे में हम डिटेल बात कर चुके हैं। अगर ये लाइव सेशन के बाद भी अगर वीडियो अवेलेबल है तो आप एक बार देख सकते हैं दोबारा से। सर हाइट और चेस्ट ठीक है, वेट के बारे में बताएं। देखिए दिल्ली पुलिस में ना वेट के लिए कोई इशू नहीं है, आपका वेट लिया ही नहीं जाएगा। अगर आप 120 किलो के भी हैं और आप वहाँ जाके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप जो भी जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल कर रहे हैं, तो वेट का इशू नहीं है पीएमटी में। सर फीमेल का वेट क्या होना चाहिए? फीमेल का भी मैं बता रहा हूँ आपको, वेट का कोई इशू ही नहीं है। क्या इसमें सीबीटी वाली कट ऑफ लगती है या फिजिकल के बाद कोई और कट ऑफ लगेगी? देखिए फाइनल सिलेक्शन तो अभी क्या होगा, दिल्ली पुलिस के द्वारा इस फिजिकल एंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जो भी पीएमटी में क्वालिफाइड होंगे उन सबका डाटा दोबारा से एसएससी के पास भेजा जाएगा, और एसएससी फिर अपनी एक मेरिट लिस्ट जितनी भी वैकेंसी कैटेगरी वाइज वो उसे निकाल कर देगी। फिजिकल की तैयारी का वीडियो लेके आएँ, ये मैं बलवान भाई साहब से गुजारिश करूँगा कि फिजिकल की तैयारी का वीडियो बनाएं और एग्जामपुर को उसका लिंक शेयर करें। ठीक है। एक ना हार्निया के ऑपरेशन को लेकर एक क्वेश्चन है, किसी बच्चे का हार्निया का ऑपरेशन हुआ है तो वो क्या करें? अभी कब हुआ है? अभी जस्ट हुआ है, अभी ये तो लिखा नहीं है। देखिए अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, आप ऑपरेट हुए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट, एक क्वेश्चन आ रहा है कि लर्निंग है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, डीएल नहीं बना हुआ, लर्निंग है, पीएमटी होगा कि नहीं? जी नहीं, आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा पीएमटी के टाइम पर। और एक क्वेश्चन आया है कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और ड्राइविंग लाइसेंस हरियाणा का है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए। वो एज़ पर जो क्राइटेरिया है उसको फिल करना होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, वैलिड होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन? कुछ बता देता हूँ जी थोड़ा सा। अब बलवान भाई साहब कुछ आपको बताएंगे, आप सुनिए प्लीज़। कंटिन्यूस रनिंग बहुत ज़रूरी है। आप धीरे धीरे शुरुआत करते जाए, पहले टाइमिंग्स बढ़ाए अपना कि मुझे ज़्यादा टाइम
रनिंग करनी है, उसके बाद डिस्टेंस पर सोचे और 1 वीक कम से कम ऐसा करते रहे। उसके बाद आप अपना वर्कआउट एक जैसा नहीं करना, कभी शॉर्ट रनिंग करनी है, कभी लॉन्ग रनिंग करनी है, कभी एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, कभी ABC वर्कआउट ज़्यादा करना है, कभी लाइट वेट ट्रेनिंग करनी है। एक ऑन बॉडी वेट होता है जो हम अपने खुद के शरीर से, कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है कि हमें जिम जाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई बहुत बड़ा एथलीट नहीं बनना है, हमें सिर्फ फिजिकल टेस्ट क्लियर करना है दिल्ली पुलिस का। ये छोटी सी बात है आप लोगों के लिए, बस एक थोड़ा सा मन में जज्बा बना लो, जुनून बना लो कि मुझे 1.5 महीना 2 महीना जो भी टाइम है, मुझे खाली नहीं बैठना है, दिन रात मुझे यही सोचना है कि मुझे कैसे तैयारी करनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, बस इसी पे ध्यान दे दो। मुझे उम्मीद है हर बच्चा टेस्ट क्लियर कर सकता जो हमारी एग्जाम्पल टीम में शामिल है। एक नॉक नी का प्रॉब्लम है, क्या उसको ठीक नहीं किया जा सकता सर्जरी वगैरह से, ऐसा कुछ है? ठीक होता है नी का नी की मोस्टली प्रॉब्लम हमें एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाएंगी। कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जो हमारे बॉडीज के पेन को, उसके जो हमारे नी में, एंकल में, शोल्डर में जो दर्द रहता है उसको रिलीफ देती है। बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी है, उनको रेगुलर करने से हमारा दर्द भी ठीक हो जाता है। थोड़ा ड्राई फ्रूट खाइए मॉर्निंग में, इवनिंग में आप कुछ अखरोट्स पानी में भिगो सकते हैं, सुबह उनको पानी से निकाल के उनको खाइए। धीरे धीरे ये चीज़, दर्द जो है, नी पेन है, वो ठीक हो जाएगा। एक फिंगर कट है, 3 फिंगर कट है एक बच्चे का, तो क्या उसका कुछ? आप एलिजिबल नहीं हैं। फिंगर इसमें आपका कंप्लीट होना चाहिए दोनों हाथों का। दिल्ली पुलिस में फायरिंग भी करना पड़ता है, दिल्ली पुलिस में और बहुत सारी ट्रेनिंग के टाइम पर ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो अगर आपके फिंगर कट हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है योगेश जी को, क्या रनिंग में, हाई जंप में और लॉन्ग जंप में कोई एक्सीलेंट मार्क्स भी दे रखे कोई बच्चा? हाँ, मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ। दिल्ली पुलिस में फिजिकल एंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। एक भी नंबर आपको मेरिट लिस्ट में इसका नहीं मिलेगा, चाहे आप 2-4 मिनट में क्वालिफाई कर लें या 6 मिनट में, आप दोनों ही बराबर रहेंगे। इसमें इस प्रकार का कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं मिलेगा आपको। और मैं भी अपना जो है फाइनल एक इसमें देना चाहूँगा ओपिनियन। हम भी जो है फिज़िकल करके इस पुलिस परिवार का हिस्सा बने हैं। मैं आपको बता दूं, तैयारी तो आपने शुरू कर ही दी होगी, तैयारी आप कर रहे हैं और आगे आप अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाएंगे। देखिए, जब आप वहाँ चेस्ट नंबर लेके ग्राउंड पे खड़े होंगे और जब आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेगी रेस शुरू होने की, वहाँ पर आप अपने मन में ये मान लें कि मुझे आने जो इस बैच है उसमें शुरू के 10 से 15 लोगों में रहना ही रहना है। आप अपने आप को अगर 10 से 15 लोगों के बीच में मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, भले ही आपको सीने में दर्द हो रहा है, भले ही आपके पैर में दर्द हो रहा है, इस प्रकार से अगर आप एक कोशिश करेंगे, आप अपना फिजिकल क्वालिफाई कर पाएंगे। पहला चक्कर लगने के बाद, अगर 800 मीटर का ट्रैक है तो पहला चक्कर लगने के बाद सबका ऐसा मन होता है कि बस अब तो मैं रुक जाऊं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बस उसी लड़ाई को आप पार कर लीजिएगा, आप दौड़ में भी पार हो ही जाएंगे। और तैयारी करिए, खूब मेहनत करिए। आप 27 लाख लोगों में से कुछ 67,000 लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और अगले फेज़ में भी अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो आपको कोई भी ताकत इस PEMT टेस्ट में क्वालिफाई होने से नहीं रोक पाएगी। थैंक यू। तो बिल्कुल एक अच्छा और फ्रूटफुल सेशन रहा बलवान भाई साहब और योगेश के द्वारा, इसके लिए थैंक यू। साथियों, आपने शुरू कर देना, आज से आप ये रख लीजिए कि आपके पास 1 महीने का टाइम है और अगर कोई भी क्वेश्चन, हमने कोशिश करी कि पूरे क्वेश्चन को समेटा गया, अगर कोई क्वेश्चन आप कुछ बताना चाहेंगे? बच्चे अपना नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे रहते हैं, हाँ, उस जगह का भी नाम डालें गूगल फॉर्म में। ओके, तो एक गूगल फॉर्म दिया गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको भर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि उन 5 बच्चों में जो हम
मतलब करवाएंगे। आप अब सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आप उसमें फॉर्म भर दीजिए। साथ में अगर कोई क्वेश्चन अभी भी छूट गया हो, कोई क्वेश्चन, तो आप ऑफलाइन में कमेंट करके रख दीजिएगा, फिर हम ऐसा सेशन लेकर आएंगे और फिर उस क्वेरी को दूर करेंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए यहीं पर सर को रोकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर आने के लिए, आपको भी और आपको भी धन्यवाद। थैंक यू।